तनिषा पाटीदार एंड वेलकम टू आईटी एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ना है क्या है। ठीक है, पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन के बाद जो आएगा उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़ेंगे। पर जो मेन टॉपिक्स है वो क्या है, सबसे पहले है हेनरी फेयल जिसके 14 प्रिंसिपल्स है। इसमें से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। 14 प्रिंसिपल में से एक या दो प्रिंसिपल्स तो पूछ ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमको 14 प्रिंसिपल अच्छे से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए ताकि हम पता रखें। उसके बाद FW टेलर प्रिंसिपल यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो प्रिंसिपल, इसके भी 4 प्रिंसिपल्स है तो वो भी हमें पढ़ना है फ्रेंड्स। उसके बाद साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की, यानी कि इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स की जो प्रिंसिपल्स थे, टेलर के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उसने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी बताई है तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये मेन 3 टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें याद ही ना हो, क्योंकि ये तीनों टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है और ये 100% श्योर हो कि इनमें से क्वेश्चन आता ही है फ्रेंड्स। बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, बोर्ड्स की। तो अब हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस ऑफ फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक ब्रॉड और एक जनरल गाइडलाइन होती है। क्या एक जनरल गाइडलाइन है किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए ताकि वो डिसीजन मेक मतलब डिसीजन ले सके। तो फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, किसका बिहेवियर, मैनेजमेंट का बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स भी बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, कंफ्यूज नहीं होना। तो फीचर्स क्या है इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यानी यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब है फ्रेंड्स कि ये यूनिवर्सली कहीं पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये कहीं पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, हमें एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। आपको कहीं पे भी एप्लीकेबल करना हो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे, इसलिए यूनिवर्सली होते हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल एप्लीकेशन। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस, ये एक जनरल गाइडलाइंस है जो कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया कि ये क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है जो कि हमको इंस्ट्रक्ट करती है, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इंस्ट्रक्ट करती है, बिहेवियर बताती है। तो ये एक जनरल गाइडलाइन है। फॉर्म बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, यानी कि ये किसके थ्रू बनी है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनी है और प्रैक्टिसेस के थ्रू बनी है। यानी कि जितने प्रैक्टिस हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स हुआ है, फेल हुआ है, फिर प्रैक्टिस की, तो उसके थ्रू ये बनी हुई है। तो ये किसके लिए लिखा हुआ है, फॉर्म बाय द प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये फ्लेक्सिबल होती है, अच्छा पॉइंट है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में तो आप लिख के आना, फ्लेक्सिबल रहते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, ये ऐसा नहीं होता, ये रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल रहता है। मैनली बिहेवियर होती है जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था। एक कुछ तो 2 पॉइंट तो फ्रेंड्स आपके डेफिनेशन में से निकल रहे हैं, पहला जनरल गाइडलाइन, फिर दूसरा मैनली बिहेवियर, उसके बाद फिर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इनकी जो होती है कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इजी है, आप समझ सकते हो। और कंटीजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है फ्रेंड्स, पहला लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। यानी कि जो मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करता है, ये एक यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड करता है रियलिटी में। हमको जो रिसोर्सेज है जो हमको चाहिए वो सारे मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर लागू होंगे तो फिर इससे हमारे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, किसका, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी। यानी कि जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं वो लोग अच्छे से संभाल पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी रहेगी, रिसोर्सेज यूटिलाइज प्रॉपरली होंगे। उसके बाद क्या आता है, साइंटिफिक डिसीजन लिए जाएंगे फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी डिसीजन ले लो, साइंटिफिक डिसीजन ही यहाँ पे होंगे। फिर मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, यहाँ इसका मतलब ये हुआ